स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली बेसिकली यूएसए ने एक बिल पास किया और बिल के साथ साथ यहाँ यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स भेजे जा रहे हैं। ये क्या सिस्टम्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसका जियोपॉलिटिकल आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर अगर ये लेट हुए तो यूएस क्यों इनको लेट किया। मोरओवर अगर ये यूक्रेन में जा रहे हैं तो क्या इनका पहले कोई इस्तेमाल कर चुकी है कंट्रीज, या ये वन ऑफ अ काइंड है जो जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर पे, इनका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है उस वॉर पे। ये सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। क्यों न्यूज में है तो रिसेंटली यूएस ने कंफर्म किया है कि ये जो लॉन्ग रेंज का आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जिसको सीएमएस भी बोला जाता है, ये इसको यूक्रेन को भेज रहे हैं उसकी वॉर को एड करने के लिए जो रशिया के अगेंस्ट चल रही है। और ये तब हुआ जब यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया जो लगभग 61 बिलियन डॉलर का था। ये फंडिंग जो है वो यूक्रेन के लिए थी। अब ये सिस्टम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो सिस्टम है, ध्यान रहे कि ये केवल सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जो टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है एक बहुत लंबी रेंज तक के लिए। जो एग्जिस्टिंग आर्मी के कैनियंस हैं या जो रॉकेट्स हैं या जो बाकी मिसाइल्स हैं उनसे दूर ये उनको भेज सकता है। मोरओवर इसको यूएस डिफेंस की जो कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड, इसने इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, लॉकहीड मार्टिन ने। और इसको M39 यूएस की जो आर्मी है उसने इसको M39 ने डेजिग्नेट किया है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने इसको MGM-140 भी डेजिग्नेट किया है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ये जो मिसाइल है, सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल हुआ था वो पर्शियन गल्फ की वॉर में हुआ था। जब पर्शियन गल्फ में वॉर हुई थी उस टाइम पे 1991 में ये जो वेपन है, ये बहरीन, ग्रीस, साउथ कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब अमेरिट्स, ऐसी काफ़ी कंट्रीज जो है वो इसको इस्तेमाल कर चुकी हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। बेसिकली ये एक 24x7 हमेशा चलाया जा सकता है। ऑल वेदर सरफेस टू सरफेस जो है, ये इनर्शियली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनकी जो रेंज है वो लगभग 190 माइल्स है, या फिर कह सकते हैं कि 305 किलोमीटर तक इनकी जो है वो रेंज है। मोरओवर सिंगल स्टेज है, सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें मिलता है। ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं इनको हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, एंड बेसिकली मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ 12 टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं जो 1 मिनट से कम में लॉन्च की जा सकती हैं, तो वहां इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जो एबिलिटी है कि क्लस्टर म्यूटिनेशंस लेकर के जा सकती है, जो कि एक लंबे टारगेट को छोटे छोटे बॉम्बलेट से यहाँ पे वो पूरे टारगेट को जो है वो टारगेट कर सकती है। मोरओवर ये जो टारगेट है इसमें एयर डिफेंस आर्टिलरी साइट्स हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल की यूनिट हैं, लॉजिस्टिक साइट्स हैं, कमांड कंट्रोल कॉम्प्लेक्सेस हैं, हेलीकॉप्टर, बेसिकली यहाँ पे जितने हेलीकॉप्टर के जो बेसेस होते हैं उनको यहाँ ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकता है, लॉजिस्टिक साइट्स को, मिसाइल की डिफरेंट यूनिट्स को। अब यह हमने जो यूक्रेन को, या यूएस ने जो यूक्रेन को भेजा है, वहां उसमें इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो ट्रांसफर है यूक्रेन का, ये इसकी जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज हैं इनको बढ़ा देगा, आर्टिलरी फायर पावर को बढ़ा देगा, एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ा देगा। ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये बहुत क्रूशियल हैं। जब प्रेसिडेंट ने कहा कि हम पीस लाना चाहते हैं, खासकर की जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन को लेकर के, एंड दे जस्ट वांट पीस बाय सप्लाइंग दीज वेपन्स। नाउ जो डिसीजन है ये जो 80A CMS सिस्टम को भेजने का, ये रशिया ने जो रिसेंटली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन पर जो है वो अटैक बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिए हैं, उसके यहाँ उसमें है, रिटेलिएशन में है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पे जो रेडीनेस कंसर्न्स हैं, खासकर कि हम यहाँ सप्लाई रखेंगे, और ये जो बेसिकली ट्रांसफर टिल नाउ इतना डिले हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अपने यहाँ सिस्टम में या सप्लाई सिस्टम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से हुआ। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि यूक्रेन ऑलरेडी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो रशिया के ट्रूप्स हैं वो बर्डियांस्क इस वाले रीजन में जो है वो ऑलरेडी इनका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, एंड इनको ये नए सिस्टम्स दिए जा रहे हैं। ये बेसिकली इमीडिएट ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस दिखाएगा कि यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा देंगी, फर्दर एग्रेशन जो रशिया की तरफ से हो रहा है। ये जो ट्रांसफर है ये एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी लेकर के आता है। इसमें बेसिकली अभी कंसर्न्स हैं कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ रीसेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ रशिया को भेजने का प्रोविजन यहाँ बनाया है। तो यूएस जो है वो परसीव करता है कि यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट्स जो कि यूक्रेन के डिफेंस एफर्ट्स को और सपोर्ट करें, ये वो उनको करने के लिए है, क्योंकि यहाँ नाटो से जुड़ी हुई चीजें हैं। मोरओवर जो स्टेटस अगर हम बात करेंगे कि फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में क्या स्टेटस है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया की ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। रशिया की मिलिट्री के पास एक चीज है कि उनके पास लोग बेसिकली ज्यादा है, उनके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज काफी ज्यादा है।
नाउ मोर ओवर यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं कंसिस्टेंटली इन्होंने कहा है कि हमें एड चाहिए यूएस से, यूरोप से, ताकि हम यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। रशिया के प्रेसिडेंट हमेशा से वोकल रहे हैं कि यहाँ पर जो जितनी भी एड यूक्रेन को पहुंच रही है उसके अगेंस्ट। सो ये दिखाते हैं कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वहां पर थोड़ा सा यहाँ इशू आता है। ये जो पैसेज है, ये जो यूएस एड बिल जो अभी यूएस कांग्रेस ने ट्रांसफर किया है, ये बेसिकली इसके एफर्ट्स दिखाता है यूक्रेन के डिफेंस को बढ़ाने के लिए रशिया के एग्रेशन के अगेंस्ट। हाउएवर कुछ जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इसको अपोज किया है कि फर्दर यूक्रेन को क्यों ही सप्लाई देनी। यहाँ ये कहा है कि ये जो है कंट्रीब्यूशन यूरोप की तरफ से इतना ज्यादा होना चाहिए, यूएस की तरफ से नहीं होना चाहिए। ही इज मोर कंसर्न अबाउट द यूएस। देन यहाँ पे डिस्पाइट डिफरिंग ओपिनियंस हैं यूएस पॉलिटिकल सर्कल्स को लेकर के, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये अमेरिका का जो कमिटमेंट है कि वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेगा, ये उसी के साथ जाते हैं। अब यूएस एड बिल क्या है, तो देखिए ये एक ऐसा एड बिल है जिसको सेनेट ने पास किया है और इसकी जो टोटल कीमत है वो लगभग $95 बिलियन है टोटल में, जिसमें से 61 बिलियन जो डॉलर है वो जाएगा यूक्रेन को, 26 बिलियन डॉलर जो है वो जाएगा इजराइल की तरफ, इजराइल की वॉर को एड करने के लिए, और इसी में से जो है वो जो 8 बिलियन का जो डॉलर का यहाँ पैकेज होगा वो जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए। तो एक बार में ये कई कंट्रीज को यहाँ जो है यूएस इस बिल के द्वारा जो है वो काउंटर कर लेगा। ये जो पैकेज है इसमें एक बिल भी है कि हो सकता है कि ये टिकटॉक को, जैसे कि भारत ने टिकटॉक को बैन किया था, ऐसे यूएस में भी टिकटॉक बैन हो सकता है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसको बाइट डांस कहा जाता है, अब इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 9 महीने के अंदर ये इसको किसी यूएस की कंपनी को बेच दें या फिर ये सारी ही ऐप स्टोर से बैन हो जाएगा। अब ये जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं ये जो नए पैकेज में गए हैं, इसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स भी हैं जो 1 मिनट में 12 मिसाइल से ज्यादा यहाँ लॉन्च कर सकते हैं। मोर ओवर आर्टिलरी राउंड्स हैं, ये AIM-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, फाइटिंग व्हीकल्स इसमें दिए जाएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, लॉजिस्टिक टेक्टिकल व्हीकल्स काफी ज्यादा हैं, एंटी आर्मर सिस्टम यहाँ पे है, म्यूनिशंस यहाँ काफी ज्यादा है, म्यूनिशंस भेजे जाएंगे। मोर ओवर यहाँ .50 कैलिबर के यहाँ राउंड्स भेजे जा रहे हैं ताकि कि जो ड्रोन अटैक है रशिया का उसको यहाँ काउंटर किया जा सके। तो ये बहुत सारी चीजें इस बिल में इंक्लूडेड हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रिंसिपल क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द आर्मिंग tactical missile systems is a nuclear weapon, conventional surface to surface artillery weapon system, air defense system or anti tank missile. You can type down in the comment section the relative secret or not. Then with today's main practice question, the question says the recent decision by the US to supply long range arming tactical missile systems to Ukraine has significant geopolitical implications. Analyze the potential impact of this transfer on the Russia-Ukraine conflict and discuss the broader strategic considerations at play. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Realist IAS for your better preparation.